स्वागत करता हूं दोस्तों। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 42,630 पे और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 960 पॉइंट यानी 960 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिली थी। जो लास्ट डे का जो बैंक निफ्टी गिरा था वो गिरा था 740 पॉइंट यानी लास्ट डे के पूरे मूव को कवर कर दिया। और पिछले 2 दिन की क्लोजिंग जो बेरिश क्लोजिंग हो रही थी 2 दिन की क्लोजिंग के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दी है। बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड लाइन एनालिसिस करके आप लोग को बताया था कि जो हमारे पास सपोर्ट है वो 40,900 से लेकर के 40,200 के आसपास ये जो जोन है, इस जोन में मार्केट अगर टाइम बिता के ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, या टाइम बिता के नीचे आएगा तभी एक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पे जो था वो पहले सपोर्ट था, जैसे ही इसको हमने निकाला तो वो आते वक्त ये हमारे लिए पहले ये रजिस्टेंस था तो ये आते वक्त ये हमारे लिए सपोर्ट का काम इसने किया और बहुत ज़बरदस्त। देखिए इतनी मूवमेंट तो मैंने भी नहीं सोची कि इस तरह की मूवमेंट मिलेगी, लेकिन हाँ जब शुरुआती 5 मिनट का व्यू यहाँ पे जब शुरुआती 5 मिनट में बैंक निफ्टी ने इसके लो के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं किया तो एक मूव मुझे था कि 42,000 से लेकर के 42,200 के पास तक मैं सोच रहा था कि शायद इतनी मूवमेंट हो जाए। क्योंकि 42,200 जो है ना ये लास्ट डे का हाई था। जो लास्ट डे मार्केट गिरा था ये मार्केट जो 740 पॉइंट गिरा था तो उस मूव में यहाँ पे इसने हाई लगाया था और ये हाई था 42,222 इसका हाई था और हाई के पास गया मार्केट। तो मुझे लगा कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके मार्केट 900 यानी 42,030 के नीचे आता है तो एक अच्छी मूवमेंट होगी, लेकिन मार्केट 42,030 के नीचे आया ही नहीं। शायद 60 के पास से वापस वो ऊपर की साइड में घूम गया था, लेकिन एक शॉर्ट का छोटा सा व्यू मिल गया था मुझे। 60-70 पॉइंट वहाँ पे मिल गए थे। पहले मैंने 920 वाली स्ट्रेटजी से मैंने बाइंग किया था तो वहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट मुझे मिल गई थी, लेकिन बड़ी मूवमेंट को मैंने भी मिस कर दिया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करेगा। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ डेली चार्ट पे देखिएगा, डेली चार्ट पे जो हमारा अगला रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे है 42,950 का। ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस के बाद अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास रुकता है उसके बाद ब्रेक करता है तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट मिलती है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर नज़र बना के आप लोग रखिएगा 42,800। देखिए 42,622 ये मेरा लेवल था कि 42,622 के ऊपर की क्लोजिंग करता है तो हम 43,200 के पास तक जा सकते हैं। तो हमारी क्लोजिंग 42,622 के ऊपर हुई है तो इस कंडीशन में आपको एसएल 42,450 का लगा के रखना पड़ेगा। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद लर्निंग ग्रुप यूट्यूब जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम नंबर दिया है, वहाँ पे आप जाके अपना लॉगिंग आईडी और 1-2 ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जिससे हम आपको अपने लर्निंग ग्रुप में ऐड कर दें। अब यहाँ पे देखिए मैं कंटिन्यू आप लोग को बता रहा था कि प्राइस एक्शन से ही पैसा बनेगा। यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन किसी भी समय पिछले हाई को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट ओपन होता है, और मैंने कल या परसों अपने आटा ट्रेडिंग वाले चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैं किस तरीके से पिछले डे के लो, क्लोज और हाई को ट्रेड करता हूँ, क्या सोचता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिछले डे के लो के आसपास से ही बैंक निफ्टी, पिछले डे का लो और क्लोज लगभग सेम था और जैसे ही इस प्राइस के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए 750 ये जो पिछला हाई इसका लगा हुआ था 800-822 का, इसके बाद से बैंक निफ्टी डायरेक्ट जाके रुकता है 42,100 के आसपास में जाके ये रुकता है। तो मेरी जो पोजीशन थी मैंने एक पोजीशन यहाँ पे बना ली थी, लेकिन मुझे उम्मीद ये नहीं थी कि ये इसके ऊपर निकलेगा। ये जो रेंज थी ना मैं इस रेंज को वेट कर रहा था सेल करने के लिए, यानी बैंक निफ्टी का पुट लेने के लिए मैं वेट कर रहा था। लेकिन वो पुट मैं तब लेता जब 42,030, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था कि 42,030 को अगर ये ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे पुट लेता और मैं अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे पुट की लेता, क्योंकि एक जो मूवमेंट मिलनी थी बाइंग साइड वाली वो मूवमेंट हमें मिल गई थी। लेकिन जब ये कंटिन्यू कंसोलिडेट करने लगा तब मुझे ये लगा कि शायद ये ऊपर की साइड में ब्रेक कर सकता है। लेकिन सच बोलिए तो यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ली थी और यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी ली थी ना उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही लिया। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने 1000 क्वांटिटी ली थी ना तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 क्वांटिटी में लिया, क्योंकि मुझे खुद ही डर लग रहा था कि ये जाएगा भी कि नहीं जाएगा। अगर इस रेंज को ये क्रॉस करता है तो अगला जो मेरे लिए रजिस्टेंस दिख रहा था वो ये और ये जो रजिस्टेंस दिख रहा था। लेकिन ऑलरेडी अगर नीचे से देखते हम तो नीचे से ऑलरेडी 600 से 700 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर डर लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी क्वान्टिटी से लिया और वो
क्वांटिटी भी मैं डर के मारे यहीं पे निकल गया। इसके बाद मैंने कुछ देखा ही नहीं, इसके बाद मैंने ये देखा ही नहीं कि ये मूवमेंट किस तरह से मिला, क्योंकि मुझे यहाँ पे डर लग रहा था तो मैंने ये देखा नहीं। मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे ये मूवमेंट मुझे मिला और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था इसको। तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट को मैंने भी मिस किया। देखिए ये चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि मैं इतना सोच ही नहीं रहा था, मेरे दिमाग में ये लेवल चल ही नहीं रहा था कि हम यहाँ तक भी जा सकते हैं। मेरे दिमाग में पहला लेवल ये था कि 222 के आसपास रेजिस्टेंस होगा, अगर उसके बाद 30 ब्रेक करता तो मैं एक बड़ी क्वांटिटी में सेल करता, लेकिन इसने 30 को ब्रेक नहीं किया और ऊपर की साइड में ब्रेक किया तो मैंने छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ली, क्योंकि बाइंग साइड में मुझे एक मूवमेंट ऑलरेडी मिल चुका था। अब चलिए देखते हैं कल के सेशन में हम किस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए बैंक निफ्टी बहुत अच्छी जगह पे आके इसने क्लोजिंग दी है। ध्यान रखिएगा 500 के ऊपर अगर हम टिके रहते हैं ना, तब तक ये मूवमेंट है कि ये मूवमेंट ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। ऊपर की साइड में जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखना है, तो ये सपोर्ट यही है जो हम पहले रजिस्टेंस हमारे लिए था, अब हमारे लिए सपोर्ट है। तो 250 का लेवल हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट है। ऊपर की साइड में जो ये रजिस्टेंस है, अब हमारे लिए यही रजिस्टेंस अभी कल के लिए रहेगा। लेकिन कल अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है और ये 42,777, ध्यान रखिएगा 42,777 के लेवल को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को बाइंग साइड का देखूंगा। मेरा टारगेट होगा 42,888 का, सेकंड टारगेट होगा मेरा 42,955 का और थर्ड टारगेट मेरा रहेगा 43,077। ये मेरा थर्ड टारगेट रहेगा। लेकिन 77 इसी जोन में ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेक करना चाहिए। या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि मार्केट 600 और 800 के बीच में, 800 के बीच में यहाँ पे 15-20 मिनट सुबह सुबह रुक जाए। 5 मिनट की 3-4 कैंडलें इसको बनाए और उसके बाद इस हाई को क्रॉस करेगा, तब मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। टारगेट वही 955 और 43,077 का टारगेट होगा। अगर मार्केट इसी जोन में टाइम बिताता है, ध्यान रखिएगा इस जोन में टाइम बिता के अगर ये 500 को भी ब्रेक करता है ना, तो फिर मार्केट यहाँ पे 440 और उसके बाद यहाँ पे 230 के लेवल भी यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे की साइड में दिखा सकता है। ये जोन हमारे लिए कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होने के बाद में कुछ टाइम बिता के ऊपर निकलता है 77 को, तो यहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं। शायद 42,700 की कॉल एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे कर सकती है। अगर इसी जोन में टाइम बिताने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक करता, अब ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड में मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी लूंगा। देखिए एक दिन से व्यू चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे ऊपर की साइड में अब मैं फुल क्वांटिटी लूंगा। अगर ये नीचे ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी लूंगा, आधी क्वांटिटी लूंगा। आज भी जब मैंने सुबह बाइंग किया था, क्वांटिटी मैंने आधी ही बाइंग की थी, क्योंकि मेरा व्यू ये था कि शायद अगर इस जगह पे होल्ड करने के बाद नीचे ब्रेक करता तो मैं एक अच्छी क्वांटिटी लेता। लेकिन ये जैसे ही ऊपर निकला 920 की स्ट्रेटजी भी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी थी। अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो 920 की स्ट्रेटजी भी अप्लाई हो चुकी थी और उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट भी हमें यहाँ पे मिल गई थी। तो उसी तरह से कल भी अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद में हाई को ब्रेक करेगा तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है आपको। बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाए, ध्यान रखिए गैप अप अगर 43,100 और 42,200 के बीच में हो, तो यहाँ पे वापस हमें फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन से हमें ऊपर का मिलता है तो हम बाइंग करेंगे, अगर नीचे का व्यू मिलता है प्राइस एक्शन पे तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। किसी कारणवश गैप डाउन हमें मिल जाए 42,200 के आसपास, ध्यान रखिएगा ये बहुत अच्छा सपोर्ट था। अगर इसी जोन के बीच में हमें गैप डाउन यहाँ पे मिल जाए और पहली कैंडल कोई बुलिश कैंडल बन जाए, तो मैं उसी बुलिश कैंडल को देख के यहाँ पे बाइंग करूंगा। यही एसएल लगा के रखूंगा 42,100 का मैं यहाँ पे एसएल लगा के रखूंगा बैंक निफ्टी में। दोस्तों अगर आप लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के चार्ट इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूं। देखिए पहले मूव को पोस्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले 5 मिनट वाले मूव को पोस्ट करना बहुत मुश्किल है। पहले 5 मिनट वाले मूव के लिए आपको ये वीडियो ही देखनी पड़ेगी बैंक निफ्टी की। देखिए लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की साइड में आपको कब मिलेगी। आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।